आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम सेल डेथ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, प्रोग्राम सेल डेथ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोग्राम सेल डेथ होता क्या है। एक्चुअली प्रोग्राम सेल डेथ आपका ऐसा डेथ है, सेल डेथ है जो कि पहले से प्रोग्राम किया हुआ है। ये जेनेटिकली है, ठीक है। जैसे नेक्रोसिस में हो रहा था, वो किसी इंजरी की वजह से हो रहा था, किसी डिजीज़ की वजह से हो रहा था। लेकिन ये जो है, ये आपका पहले से प्रोग्राम्ड है। तो जो प्रोग्राम सेल डेथ है, जिसको हम लोग पीसीडी कहते हैं शॉर्ट में, ये दो टाइप का एक्चुअली होता है। एक होता है एपोप्टोसिस और एक होता है ऑटोफैगी। प्रोग्राम सेल डेथ का इसका दो टाइप से होता है प्रोग्राम सेल डेथ। एक होता है एपोप्टोसिस, एक होता है ऑटोफैगी। हम लोग ऑटोफैगी बाद में पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे एपोप्टोसिस, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा इसका डेफिनेशन और थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एपोप्टोसिस इज अ फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड जेनेटिकली प्रोग्राम सेल सुसाइड। इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड एंड जेनेटिकली प्रोग्राम सेल सुसाइड, ठीक है। ये पहले से डिसाइड नहीं है, ये पहले से एक्चुअली ये पहले से डिसाइड है और एक कोऑर्डिनेटेड वे में सेल का डेथ होता है इसमें। In apoptosis, unwanted host cells are eliminated by activation of intrinsic enzyme in which varieties of physiological and pathological condition, ठीक है। एपोप्टोसिस में क्या होता है, जो अनवांटेड होस्ट सेल है, अनवांटेड होस्ट सेल में क्या होता है, उसका एलिमिनेशन हो जाता है बाय एक्टिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंजाइम। इंट्रिंसिक मतलब सेल के अंदर का एंजाइम से ही जो अनवांटेड सेल होंगे, उस सेल के अंदर का जो उस सेल का जो इंट्रिंसिक एंजाइम होगा, वही क्या करता है, उसके एक्टिवेशन से उस सेल का एपोप्टोसिस होता है। एपोप्टोसिस का एक दो टाइप से होता है। एपोप्टोसिस का दो केसेस होता है, एक फिजियोलॉजिकल होता है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन भी होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। एक्चुअली अब एपोप्टोसिस होता क्या है, थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में देखते हैं। फॉलिंग ऑफ और ड्रॉपिंग ऑफ एज लीव्स और पेटल। पतझड़ के मौसम में जैसे पेड़ों से जो पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, उसी टाइप से एपोप्टोसिस में होता है। सेम वही ये है कि जब उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है या किसी और रीज़न से जो होता है, उसका एलिमिनेशन जो होता है वो प्रोग्राम्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ है आपको, जो आपको जानना ज़रूरी है। एपोप्टोसिस नॉट accompanied by any inflammation and correlated tissue damage। जैसा कि नेक्रोसिस में होता था कि जहाँ जिस टिश्यू में नेक्रोसिस होता था, उस सेल्स या उस टिश्यूज़ में इन्फ्लामेशन काउज होता था, और जो नेबरहुड या अगल बगल के जो आपके वो टिश्यू होते थे, वो डैमेज हो जाते थे। लेकिन एपोप्टोसिस के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एपोप्टोसिस इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में देखते हैं क्या क्या होता है एपोप्टोसिस में। तो इसका दो केस होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। कई लोगों को तो ये कन्फ्यूजन होता है कि फिजियोलॉजिकल एक्चुअली होता क्या है। तो फिजियोलॉजिकल का मैं मतलब बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली में। अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट, वो फिजियोलॉजी में आता है। जो नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, ये फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है। पैथोलॉजिकल में सेम क्या होगा, पैथोलॉजिकल का मतलब ही होता है, जो पैथोलॉजिकल है इसका पैथो का मतलब ही होता है आपका सफरिंग। इसका मतलब होता है सफरिंग।
ठीक है। तो सफरिंग है मतलब किसी चीज़ से सफ़र कर रहा होगा वो सेल। तो एक्चुअली में पैथोलॉजी क्या होता है, एक स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी आती है इसमें, जो कि प्रोड्यूस होता है डिजीज़ से। तो डिजीज़ से जो एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस होगा, जिस एबनॉर्मलिटी से वो सेल सफ़र करेगा, उसको हम लोग उसका पैथोलॉजिकल बोलेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं फिजियोलॉजिकल क्या है। मेंटेनेंस ऑफ सेल पॉपुलेशन बाय फिजियोलॉजिकल एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड सेल। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ सेल पॉपुलेशन बाय फिजियोलॉजिकल एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड सेल। जो अनवांटेड सेल है उसका फिजियोलॉजिकली एलिमिनेशन कर रहा है। ठीक है। लेकिन पैथोलॉजिकल में क्या है, एलिमिनेशन ऑफ होस्ट सेल। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में, एलिमिनेशन ऑफ होस्ट सेल सिंस दे आर डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। वो डैमेज हो चुका है बियॉन्ड रिपेयर, वो जहाँ तक रिपेयर हो सकता था उसका डैमेज, उससे आगे बढ़ चुका है, अब वो रिपेयर नहीं हो सकता। ठीक है। इसका आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसा कि जो फिजियोलॉजिकल का एग्जांपल पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइज सेल डिस्ट्रक्शन इन स्कल्पटिंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस केस में जैसे जैसे जो सेल्स अपना काम कर दिया है, उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो रहा है, तो उस सेल का ये एपोप्टोटिस होना स्टार्ट हो जाता है उस सेल में। यहाँ पे जो स्कल्पटिंग, इसका मतलब होता है कार्विंग, शेप देना। जैसे कि मान लीजिए हार्ट बन रहा है, जो एम्ब्रियो हुआ है, जो एम्ब्रियो बन चुका है, उसका हार्ट बन रहा है, तो उसका कार्विंग करना हो, उस हार्ट का शेप का कार्विंग करना हो, तो जो बाहर जो सेल्स रह गए, उस सेल्स का एपोप्टोटिस हो जाता है, एपोप्टोटिस हो जाता है। ठीक है, हो गया। इसके बाद जो ट्रेडमार्क एग्जाम्पल हो सकता है इसका फिजियोलॉजिकल एपोप्टोटिस का, इसमें हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू, जैसे कि जो ये फीमेल्स में होता है, हर मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है उन्हें, उसमें क्या होता है, इंडोमेट्रियम जो होता है उसका शेडिंग हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू हार्मोनल डिपेंडेंसी, हार्मोन जो कम हो जाता है उसमें। ठीक है, जिसके वजह से इसका शेडिंग होता है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल एपोप्टोटिस का। उसके बाद देखिए, नॉर्मल सेल डिस्ट्रक्शन फॉलोड बाय रिप्लेसमेंट प्रोलिफरेशन सच इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में क्या होता है कि आपका जो सेल्स है उसका भी तो लाइफ स्पैन ख़त्म हो रहा होगा, तो उसमें कंटिन्यूस पॉलिफरेशन होता है, उसमें कंटिन्यूस पॉलिफरेशन होने लगता है, पॉलिफरेशन होते रहता है। ठीक है, जो कि रिप्लेस करता है पुराने सेल्स को नए से। एक और अच्छा एग्जांपल है इसमें, लॉस ऑफ इमेच्योर B and T cells, loss of immature B and T cells in bone marrow and thymus by clonal deletions and cytotoxicity due to failure of these lymphocytes to express antigen receptor. देखिए इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि बी सेल्स एंड टी सेल्स जो है, जो हमारे लिम्फोसाइट्स के सेल्स हैं, वो कहाँ बनते हैं, वो 3 जगह बनते हैं बॉडी में, 3 प्लेस पे बनते हैं, 3 ऑर्गन से बनते हैं। एक बोन मैरो में, दूसरा थाइमस में, और तीसरा जो होता है वो स्प्लीन में बनता है। ठीक है, लेकिन इनका जो मैचुरेशन होता है, जो बीटा सेल्स और टी सेल्स का जो मैचुरेशन होता है, ये थाइमस और बोन मैरो में होता है। तो एक केस में इसमें क्या होता है कि जब ये टी सेल्स और बी सेल्स में एंटीजन जब ये बी सेल्स और टी सेल्स फेल हो जाते हैं एंटीजन एक्सप्रेस करने में, तो इनका कोलोनल डिलेशन हो जाता है। अगर ये ना हो तो हमारे बॉडी को बहुत ही हार्म कर जाएगा। ये जो इमेच्योर जो टी सेल्स हैं, सी सेल्स हैं, ये हमारे बॉडी को, किसी भी सेल्स को मार देंगे जिसको ज़रूरत नहीं थी मारने की, इसलिए इनका डिलेशन ज़रूरी है। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं,
एलिमिनेशन ऑफ ब्लड सेल्स आफ्टर दे हैव परफॉर्म देयर रोल ड्यूरिंग लाइफ स्पैन। ब्लड सेल्स में बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे कि आरबीसी हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया। इनका जब लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है तो इनको तो हटाना पड़ेगा सेल्स को, तो वो जो हटता है वो भी एपोप्टोटिस के केस में आता है। इसमें नेक्रोसिस नहीं कह सकते हम लोग, एपोप्टोटिस करता है। तो जैसे कि आरबीसी जो है, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 100 डेज टू 120 डेज होता है, और जो न्यूट्रोफिल का होता है वो कुछ आवर्स का होता है, 5 आवर्स से लेके 135 आवर्स समथिंग ऐसा कुछ होता है। तो उस चीज़ में जब उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया तो उसको डिलीशिएशन करना होता है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पैथोलॉजिकल एपोप्टोटिस का। इसमें क्या है, डैमेज टू होस्ट सेल डीएनए। अब होस्ट सेल डीएनए कब डैमेज होता है, ये इन केस ऑफ थेरेपी ऑफ कैंसर। जब कैंसर का जैसे जब कैंसर होता है किसी को, तो हम लोग जब उसका कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी रेडिएशन थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी जो भी होता है, उसमें क्या होता है, उसके बाद बहुत सारे सेल्स में बहुत सारे सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत सारे सेल इंजर्ड हो जाता है उसमें। ठीक है, तो उनको तो डिलीशिएशन करना है, उनको हटाना है, तो उस केस में एपोप्टोटिस होता है। ठीक है, जैसे कि बाल झड़ जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल जो इसमें है, ये इंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ मिसफोल्ड प्रोटीन फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल इंजरी और फ्रॉम म्यूटेशन। जो इंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस होता है उसके वजह से बहुत सारा मिसफोल्ड प्रोटीन का एक्युमुलेशन हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू फ्री रेडिकल इंजरी, उसके वजह से ड्यू टू फ्री रेडिकल इंजरी और म्यूटेशन। तो इसका एग्जांपल क्या है, इंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस का मिसफोल्ड प्रोटीन का एक्युमुलेशन किस किस केस में होता है, इन डिजेनरेटिव केस डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ हो गया, पार्किंसन डिजीज़ हो गया, डिमेंशिया हो गया। ये एक पैथोलॉजिकल एग्जांपल है इसका। और भी है, जैसे कि आपका HIV में होता है वायरल इन्फेक्शन जो है, उसमें भी क्या होता है, कॉन्सिलमैन बॉडीज़ का एक्लोमेशन होता है वायरल हेपेटाइटिस में। तो ये सब सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और एक इसका अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा यहाँ पे, सेल डेथ बाय साइटोटॉक्सिसिटी टी सेल्स इन ट्रांसपेरेंट रिजेक्शन रिएक्शन। जो सेल डेथ होता है, जब सेल डेथ, मान लीजिए किसी का किडनी ट्रांसपेरेंट हुआ है, ठीक है, तो दूसरे बॉडी का ऑर्गन वो होस्ट के बॉडी में लगाया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो टी सेल्स क्या करते हैं, सेल्स का रिजेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है आपका पैथोलॉजिकल एपोप्टोटिस का।